नमस्कार दोस्तों, रूहानी मंथन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अनाहत चक्र अर्थात शाश्वत परमात्मा की जो परिक्रमा करता है लगातार, उसे शाश्वत कहते हैं। अर्थात प्रेम विभोर, आत्म विभोर, इससे प्रकट होने वाले, इससे इसकी असंतुलता से प्रकट होने वाले निम्न रोग होते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे यह है क्या, फिर जानेंगे इसे कैसे सही किया जाए। अनाहत चैनल के असंतुलन होने पर परिसंचरण तंत्र का विकार, परिसंचरण तंत्र अर्थात जो संचार की सुविधा है, जो संज्ञान की सुविधा है, उसमें बाधा आना, रक्त प्रवाहों में बाधा आना, सांस लेने में परेशानी और सभी सर्कुलर, सभी कार्डियोवैस्कुलर विकार होना, ब्रोंकाइटिस जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ना, खांसी, शरीर के कुछ हिस्सों का सुन्न होना, जैसे कहीं हाथ का सुन्न होना या फेफड़े के बाईं फिर दाहिनी या सामने किसी गोल गोल चक्र का सुन्न होना, इसी का विकार आता है, इसी का असंतुलन आता है। धड़कन और छाती में जमाव अर्थात जकड़न, सीने की जकड़न और धड़कन बढ़ना, इसी के असंतुलन होने पर ऐसा होता है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता में कमी आना, संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन, सामान्य भाषा में इन्फेक्शन जो हो जाता है उससे लड़ने में हमारा शरीर काम कम करता है। अर्थात अनाहत चक्र के असंतुलन होने पर यह कार्य बिगड़ने लगता है। इम्यूनिटी पावर पर इसके बिगड़ने से, इसके असंतुलित होने से इम्यूनिटी पावर पर हमारे बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। अनाहत चक्र को जान ले, यह थाइमस ग्लैंड से संबंधित है और इसमें निकलने वाला एक हार्मोन्स होता है जिसे थाइमस हार्मोन्स कहते हैं। अनाहत चक्र ऊपरी पीठ अर्थात बीच से थोड़ा सा ऊपर पीठ, दिल, रिब केज अर्थात ये पसलियां के बीच का भाग, चेस्ट, सीना कैविटी, फेफड़ों की संचार प्रणाली संबंधित यह चक्र है। इसको हम जाने कैसे कि हमारा चक्र जागृत है। सामान्य भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, आयुर्वेदिक परीक्षण में पुराने ऋषि मुनियों के बताए हुए जो नियम हैं, जो उनके लिखित सिस्टम है, उसके अनुसार 5-6 घंटे दाहिनी करवट सोने वाले व्यक्ति को हम अनाहत चक्र जागृत अर्थात प्रधान अनाहत चक्र समझते हैं। अर्थात उसका अनाहत चक्र जागृत हो गया है, खुल गया है। इस चक्र में 12 कमल दल होते हैं, 12 पंखुड़ियां होती हैं। इसका मंत्र होता है यम। यम अर्थात फेफड़ा
जो हमारा होता है यम यम, इस प्रकार के फेफड़े और हृदय में जो ध्वनि होती है यम यम की ध्वनि होती है, इसी को वैज्ञानिकों ने, पुराने ऋषियों ने इसको मंत्र रूप में क्लियर कर दिया है। अनाहत चक्र अर्थात शाश्वत की परिक्रमा। शाश्वत की परिक्रमा अर्थात हम सभी लोग जानते हैं कि बजरंगबली कि जब सीना फाड़ कर दिखाते हैं, अर्थात इसके अंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित विराजमान हैं उनके सीने में। इस प्रकार की अभिव्यक्ति क्यों की गई है? क्योंकि पुरातन से हमारा समाज सनातन धर्म के बेहतर खोज में अग्रणी है। ऋषियों ने हजारों वर्ष बैठकर साधना की है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि साधना कैसे की जाती है, मन को रोका कैसे जाता है, परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार हो, हमारी थर्ड आई जो इन दोनों आँखों के बीच में होती है वो कैसे खुले, और सोहम, इस प्रकार की जो अंदरूनी क्रियाएं हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। शरीर में ऊर्जा की न्यूनता अथवा अधिकता के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। असंतुलित होने पर कोई भी चक्र यदि हमारा असंतुलित होता है, संतुलन से अलग होता है, अर्थात असंतुलन हो जाता है, तो हमारे शरीर में रोगों का प्रचार होता रहता है। अन्यान्य रोग की बात की जाए तो आगंतुक रोग होते हैं और दूसरा रोग होते हैं प्रायः आप देखा जाए तो कर्म, विकर्म और सुकर्म। इन तीनों में कौन सा कर्म किया जाए, इसी प्रकार से देखा जाए तो वायु हमारे शरीर का ऊपर वायु का भाग है, बीच का पित्त का भाग माना गया है, फिर कमर से नीचे कफ का भाग माना गया है। यह हमारे रोग कहीं न कहीं पित्त अर्थात वैष्णव संप्रदाय, पित्त को विष्णु भगवान के सापेक्ष में रखा गया है। विष्णु भगवान अर्थात प्रजा का पालन करने वाले, हमारे जो अंग हैं उनमें जो भोजन है, उनमें जो कहा गया है सीधा सा उपाय, हृदय में हमारे परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा कहाँ निवास करता है? हमारे हृदय में। इस प्रकार यदि वह अपना स्थान विच्छेद कर ले अथवा ना रहे, हाँ, जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है उसमें प्रेम, दया और भक्ति, आराधना, साधना, परमात्मा से मिलने की लालसा, मैत्रिता, मित्र से मिलने की लालसा, सभी को संगठन के रूप में देखना चाहता है। पूरी दुनिया उसी के अंदर समाई हुई है या समा सकती है, इस प्रकार का उसका अनुभव, उसकी भावनाएं रहती हैं कि हम हैं सारे संसार के और सारा विश्व हमारा। ये जो भावनाएं होती हैं ये अनाहत चक्र के जागृत होने से ही होती हैं। और आगे इसी कमी अथवा अधिकता को ब्रह्मांड की ऊर्जा से आदान प्रदान के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य स्थापित किया जाता है। आजकल के जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक नहीं कह सकते उन्हें, डॉक्टर कहें, जो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक का अर्थात होता है और चिकित्सक और क्या कर सकें इसमें तत्पर रहें। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर जो रोगी बताए उसके अनुसार कार्य करें। चिकित्सक का मतलब जो नाड़ी देखकर, 6 चिकित्साएं होती हैं जिससे हम उसके आँखों से, उसके उंगलियों से, उसके जिह्वा से, उसके श्वास से
उसके चेहरे से, उसके वाणी से इस प्रकार उसे हम पहचान जाएं कि उसे कौन सा रोग हुआ है। प्रायः रोगी हमारे जब हम अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र अर्थात कंठ चक्र और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र, अभी 2-3 चक्र और बताने हैं, उसमें हम बताएंगे कि और क्या क्या होता है आगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। परिणामतः स्थूल ब्रह्मांड की ऊर्जा के परिणामतः गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, अर्थात इसके जागृत कर लेने से, संतों के साथ रहने से या विशिष्ट लोगों के बताए हुए एन गतः बहवः जनाः पंथः, जिस रास्ते से बहुत लोग गए हों, बहुत संत गए हों, उस रास्ते से जब भी हम जाएंगे अर्थात जाने की चेष्टा करेंगे, उसमें से जो गुण हमें मिलते हैं वो रोग मुक्त करते हैं और हमें पिछले कर्मों से जो गलत कर्म हुए हैं, जो गलत पाप हुए हैं, जो पिछले जन्मों में भी हुए हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। मानव शरीर हमारा रोगों का घर तो है ही है। इससे छुटकारा पाने के लिए हम यत्र तत्र लगातार भटका करते हैं। अनाहत चक्र ये चक्रों की जो श्रेणी है, यह कोई पठन पाठन का विषय है, लेकिन पठन पाठन का विषय होते हुए भी यह पूर्ण अध्यात्म है, ना कि यह रोग है, ना कि यह देखने वाला है। जैसे इस शरीर में हमारे 12 अंग होते हैं, तो इनका भी एक सिस्टम है। जैसे हमारे चक्र होते हैं 3, नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये जो नीचे वाले चक्र होते हैं, इनकी ऊर्जा प्रायः कम होती है। जो इससे ऊपर वाली जो चक्र होते हैं, यह 2 भागों में बांटा गया है, 3 नीचे, 4, 5 ऊपर। तो 5 को बढ़ते हुए क्रम में देखा गया है, अर्थात ऊर्जा का विशिष्ट सागर देखा गया है इनमें। इनसे अन्यान्य विकार, इनसे पूरे संसार को एक रूपता का कवर करना। और आने वाला समय हमारा, यदि आप सभी लोग जगते नहीं हैं तो नवयुग का आने वाला है, इसमें बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, जानकारी चाहिए कि आपको क्या क्या जानकारी है, उसमें कमेंट करें, इसमें क्या होना चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए। नवयुग आने वाला है, आप सभी लोग सचेत हो जाएं। यह चाहे भविष्यवाणी समझे, शास्त्रों की, पुरातन ऋषियों की, वैज्ञानिकों की, और चाहे यह समय समझें। कलयुग का अंत नज़दीक है और नवयुग की स्थापना बहुत जल्द होने वाली है। इस प्रकार हम सभी लोग अपने अध्यात्म में अपने जीवन को अग्रसर करते हुए, बीवी बच्चे परिवार को व्यापार मंडल देखते हुए हम समाज में अपना स्थापित्य बनाएं, उन लोगों को समझाएं, खुद समझें, उन लोगों को सही रास्ते पर ले आएं। यदि आप एक एक करके एक एक लोगों को यदि अध्यात्म की बारे में दिखाएंगे, यह वीडियो दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो लोग धीरे धीरे करके प्रेम से रहने लगेंगे और भगवान के, परमात्मा के प्रति रुचि उनकी बढ़ने लगेगी। यदि बढ़ेगी नहीं तो बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन होने वाला है। अनाहत चक्र या चक्रों की भाषा यह अध्यात्म की है, इसीलिए कभी कभी किसी वीडियो में लोग बताते हैं इससे बहुत बड़ी कुंडलिनी जगने से, कुंडलिनी न जगने से, यदि किसी गुरु का सापेक्ष न मिला तो यह बहुत बड़ा खतरनाक या बहुत बड़ा आत्मा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या अन्य भयंकर से भयंकर बीमारियां, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। लोग डराते हैं, लेकिन सत्य भी है कहीं तक, क्योंकि हमने उस परिप्रेक्ष्य से गुजरा है। हमारे सारे चक्र परमात्मा की दया से, गुरु महाराज माता रानी की कृपा से जागृत हुए हैं। यहाँ की थर्ड आई, सहस्त्रार्थ और सभी चक्रों का दर्शन, इनमें होता क्या क्या है, इनमें क्या क्या नहीं हो सकता है, अर्थात जो चिकित्सक नहीं कर सकते हैं,
जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वह परमात्मा आपके अंदर स्वयं कर देता है। यह इम्यूनिटी पावर क्या है? आपको इम्यूनिटी पावर आज तक ज्ञात ही नहीं होगा कि इम्यूनिटी पावर है क्या। इम्यूनिटी पावर वैज्ञानिक के तरीके से तो दूसरा होता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर रियल में होता है परमात्मा का प्रकाश कितना ज़्यादा है और कितना कम। परमात्मा का प्रकाश अर्थात प्रेम, भक्ति, इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, जो चक्र हमारे उदित होते हैं, उनमें कितना प्रकाश है। यह जितना प्रकाश कम होगा उतने आपके शरीर में रोग फैलेंगे, जितना प्रकाश ज़्यादा होगा उतने आपके शरीर में रोग नहीं होंगे। इसी को इम्यूनिटी पावर अध्यात्म में कहा जाता है। ना कि इम्यूनिटी पावर का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात उससे भी समझ सकते हैं कि हम रोगों से लड़ने की क्षमता है क्या पराया। क्यों लोग बार बार बीमार पड़ते हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, हार्ट अटैक, ये फेफड़ों का श्वास है, ये कंठ का, गले का कैंसर, मुख का कैंसर। और हाँ, इसमें अनाहत चक्र में असंतुलित होने पर एक और आता है पूरी सर्वांग वेदना। सर्वांग वेदना क्यों होती है? फेफड़ा क्या है? फेफड़ा हमारे ऑक्सीजन को संग्रहित करते हैं। और हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट जो है फेफड़े में रक्त को भेजता है। रक्त प्रायः ऑक्सीजन से शुद्ध होकर हमारे संपूर्ण बॉडी में परिसंचरण करती है, घूमती है। इस प्रकार अनाहत चक्र हमारा जागृत करना, अनाहत चक्र के बारे में जानना हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए एक आवश्यक बिंदु है। इससे पूर्णतया समझें, न समझ पाएं तो फोन पर बात करें। इससे कैसे और किस प्रकार हम अपने आप को मूलतः समझ पाएं, किस प्रकार समझें, इसे किस प्रकार टिका जाए। वैसे तो ऋषियों ने कहा है कि 6 माठ खट मास इन प्रक्रियाओं को ये चक्र जगवा देना, ये क्या है? ये सब लीलाएं हैं। चक्र परमात्मा की दया से, आपकी साधना ध्यान से, आपके प्रेम प्रभाव से, आपके आचार विचार से यह स्वयं जगते हैं। परमात्मा की जो जितना आपका प्रेम परमात्मा से लगेगा, जितना परमात्मा आपके हृदय के अंदर, आपके सभी अंगों में जगह जगह आपका अंदर साफ जितना होगा, जितने विकार नहीं होंगे, कम होंगे, उतना जल्द ही परमात्मा आपके अंदर होता है, लेकिन कम मात्रा में। जैसे कहते हैं कि लोग, रिश्तेदार आए और तुरंत चले गए, लेकिन जो टिक जाए, 6 महीना रहें, 1 साल रहें, लेकिन रिश्तेदार अलग हैं। परमात्मा संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान। तो संत यदि आपके घर में आए, वो रुके, तो उनसे जाति पाति पूछे नहीं, पूछ लीजिए ज्ञान। इस प्रकार की संतों ने उक्ति दी है। अनाहत चक्र पूर्ण अध्यात्म है। ये सभी चक्र अध्यात्म है। परमात्मा के द्वारा ही यह उदित होते हैं, परमात्मा के प्रेम के द्वारा ही यह उदित होते हैं, ना कि कोई सामान्य व्यक्ति इसे नहीं जगवा सकता। यह कोई संत ही आएगा। संत यदि मिलेगा आपको, कहीं कहते हैं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इस प्रकार की जो उक्ति कही गई है सत्य है। यह संतों से ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये 3 होते हैं। 3 में आप ज्ञानी हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन विवेकी नहीं हो सकते हैं। विवेकी कब होंगे? जब परमात्मा की अद्भुत शक्तियाँ आपके अंदर प्रकट होंगी, अर्थात आप आगम निगम बखाने
संत आगम निगम बखानता है, ना कि वो सामान्य किसी को श्राप देता है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे।